हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। अभी तक ट्रिग्नोमेट्री में हम लोगों ने क्या क्या टॉपिक डिस्कस कर लिए हैं, एक बार उनको अपन देखते हैं। अभी तक हमने सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन जाना कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्री क्या है। फिर इंट्रोडक्शन के साथ में ही हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज के बारे में जाना कि साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, उनके इन्वर्स रेशोज के बारे में जाना। एंड नेक्स्ट उसके बाद में हमने फिर क्वाड्रेंट्स के बारे में जाना कि क्वाड्रेंट्स क्या है और क्वाड्रेंट्स का ट्रिग्नोमेट्री में क्या यूज़ है। उसके बाद फिर हम ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में हमने डिस्कस किया कि एक्चुअली में ट्रिग्नोमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं उनके ऊपर हमने डिस्कशन किया। एंड लास्ट जो हमारी प्रीवियस वीडियो थी उसके बाद हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पर डिस्कस किया। और आइडेंटिटीज के बाद में आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या टॉपिक रहेगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। कि जो हमने क्वाड्रेंट जाना था कि जो आपका पहला क्वाड्रेंट होता है वो आपका 0 से 90 के बीच में होता है। सेकंड आपका जो होता है 90 से 180, थर्ड 180 से 270 एंड देन 270 से अगेन 360। तो इनकी वैल्यूज क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहले मैं आपको एक चार्ट बनवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम वैल्यूज को ड्राइव करेंगे कि एक्चुअली वैल्यू याद कैसे रख सकते हैं। ड्राइव तो नहीं है पर याद कैसे रख सकते हैं उसको सिंपली अब देखते हैं। पहले तो हम एक चार्ट बना लेते हैं। तो इतने सारे टॉपिक्स हम पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री के इस प्लेटफॉर्म पे। आगे भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा जो आपको आगे आने वाले एग्जाम्स में बहुत बेनिफिशियल प्रूव होंगे। तो अभी अपना आज का जो टॉपिक हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के ऊपर। मींस लगभग कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री हमने यहाँ पे पढ़ ली, जितनी हायर आपकी 10th क्लास तक काम में आती है। और 10th क्लास तक आपकी ट्रिग्नोमेट्री का एक अच्छा वेटेज रहता है, वहाँ हमारे एग्जाम्स में भी अच्छे क्वेश्चंस हमें देखने को मिलते हैं। आइए हम इस वैल्यूज का चार्ट बना लेते हैं एक बार। देखिए, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले है साइन थीटा, फिर उसके बाद में कॉस थीटा, फिर उसके बाद में टेन थीटा। ओके, एंड यहाँ पे 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, एंड नेक्स्ट 45 डिग्री, नेक्स्ट 45 के बाद 60 डिग्री, 60 के बाद 90 डिग्री। और इसके आगे भी मैं आपको कुछ वैल्यूज निकाल के दिखाऊंगा कि हम कोई भी वैल्यू कैसे हम निकाल सकते हैं। तो साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की 1। सो यहां से आपको एक बात क्लियर हो रही है कि साइन थीटा 0 से 1 पे जा रहा है। कहां जा रहा है साइन? साइन हमारा 0 to 1 जा रहा है। मींस साइन जैसे जैसे थीटा इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही है। मींस साइन आपका 0 से 90 के बीच में इंक्रीजिंग फंक्शन आपका है। कैसा फंक्शन है? इंक्रीजिंग फंक्शन। हिंदी में उसे वर्धमान फलन के नाम से हम जानते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। नेक्स्ट कॉस की वैल्यूज कैसे लिखेंगे? जो हमारा साइन का यहाँ पे एंड हुआ था मतलब 1, और फिर हम इसको बैक में लेते हुए आ जाएंगे। तो 1, उसके बाद √3/2, उसके बाद सेम 1/2, उसके बाद 1/2 एंड देन 1/√2, सॉरी 1/√2, 1/2 एंड देन 0। सो यहां हम देख रहे हैं कॉस में जैसे जैसे आपका 0 से 90 की तरफ एंगल जा रहा है वैसे वैसे कॉस की वैल्यू 1 to 0 की ओर टेंड्स कर रही है। इसका मीन्स कॉस आपका डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन इंटरवल याद रखिएगा, इन चीजों का तभी सेंस है जब हम इंटरवल की बात करते हैं। अभी मैं 0 से 90 की बात कर रहा हूं, कंप्लीट 360 तक बात नहीं कर रहा हूं। 10 हमने कैसे सीखा था? इन दोनों का डिवाइड करके।
तो 0/1 दैट इज 0, 1/2 एंड 1/√3/2, सो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सो दैट इज 1/√3, सो 1/√2 1/√2 दैट इज 1, √3/2 एंड 1/2, √3/2 दैट इज 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा दैट इज √3 एंड 1/0 दैट इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि 10 की वैल्यू 0 से पहले 1 जा रही है और फिर 1 से इन्फिनिटी जा रही है, मीन्स ये भी आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन के रूप में ही काम करेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू तो अनडिफाइन हो जाती है, आपके इन्फिनिटी पे पहुंच जाती है। लेकिन अब ये वैल्यूज हम क्यों ना इनको हम याद कर लें, क्यों ना कोई न्यूमेरिक्स की हेल्प से हम इनको याद कर लें। तो आइए प्रयास करते हैं इनको याद करने का। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जैसे ये साइन है, फिर उसके बाद कॉस है और उसके बाद टेन है। तो सबसे पहले तो मेरे को बस साइन की वैल्यू बनाना सीखना है, 0, 30, 45, 60 एंड 90। ओके, सो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एक अंडर रूट लगा देना है, एक अंडर रूट मुझे लगा देना है। सभी वैल्यूज के ऊपर मैंने एक अंडर रूट लगा दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा कि सबके नीचे 4 लिख दूंगा, सबके नीचे 4 लिख दूंगा। तो ये न्यूमेरिक्स हमारे काम में भी आएगा और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री पहली बार जिनके सिलेबस में है उनको बहुत हेल्पफुल भी प्रूव होगा। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 0 से काउंटिंग लिखना स्टार्ट कर देंगे, 0, 1, 2, 3 और 4। सो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखेंगे कि 0 अगर किसी के भी अगर न्यूमरेटर में आ रहा है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। 1 का अंडर रूट लेंगे तो 1 आएगा, 4 का अंडर रूट लेंगे तो 2 आएगा, एंड 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, दैट इज 1/√2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 और 2 का स्क्वायर रूट √2, उसके बाद 3 का स्क्वायर रूट √3, 4 का स्क्वायर रूट 2 और 4 1 जा 4 दैट इज 1 एंड 1 का स्क्वायर रूट भी 1। सो यहाँ पे हमने क्या देखा कि साइन 0 की 0, साइन 30 की 1/2, साइन 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2 एंड साइन 90 की 1। और कॉस में मैंने आपको क्या बताया कि राइट साइड से लेफ्ट साइड पे आ जाइए, राइट टू लेफ्ट आ जाइए। तो यहाँ से जो आपका 1 हो जाएगा, ये आपका √3/2 हो जाएगा, ये आपका 1/√2 हो जाएगा, ये आपका 1/2 हो जाएगा और ये आपका 0 हो जाएगा, सिंपल। और उसके बाद में इन दोनों का डिवाइड लगा दीजिए, तो ये आपका 0/1 0, 1/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो 1/√3, उसके बाद रूट 1/√2 से 1/√2 कैंसिल हो जाएगा तो 1, √3/2 और 2 से 2 कैंसिल होगा तो √3/1 दैट इज √3 और दैट इज इन्फिनिटी। ओके, अब अगर मेरे को कोसेक के लिए वैल्यू अगर मेरे को निकालना है तो कोसेक के लिए 0 का रेसिप्रोकल, क्योंकि सब रेसिप्रोकल करना है, तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, इन्फिनिटी, और इन्फिनिटी का रेसिप्रोकल 0, 1/2 का रेसिप्रोकल 2, 1/√2 का √2, √3/2 का 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, सेक आ जाएगा, 1 का अपोजिट 1 रेसिप्रोकल, √3/2 का 2/√3, 1/√2 का √2/1, 1/2 का 2/1 और 0 का इन्फिनिटी। और कॉट की वैल्यूज हम कैसे लिख सकते हैं, 10 का अपोजिट करके, 0 का रेसिप्रोकल इन्फिनिटी एंड 1/√3 का √3, 1 का 1, √3 का 1/√3 और इन्फिनिटी का 0। ये हो गया। अब अगर मुझे कोई एट वैल्यू अगर मुझे निकालनी है तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैंने आपको ट्रांसफॉर्मेशन वाली एक लेक्चर मैंने आपको बताया था, वो अपन देखते हैं कि उसको हम कैसे भी कोई भी एट मुझे वैल्यू निकालनी है। वैसे यहां तक 0 से 90 तक तो ये हो गया, चार्ट आपके लिए काम में आएगा, हमें याद भी करने की जरूरत नहीं, हम ड्राइव कर सकते हैं, सिंपल सी बात है। अब लेकिन कोई अगर एट वैल्यू आ गई तो हम उसके लिए हम कैसे काम करेंगे देखते हैं। अब जैसे मेरे से एट रैंडमली किसी ने बोला
कि मेरे को साइन 120 की वैल्यू मुझे निकालनी है। तो 120 मैं हमेशा क्या करूंगा कि 90, 180 इनके आसपास में तोड़ने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे जो क्वाड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं 0, 90, 180, 270 और 360। मींस हमेशा आपको इनको 90 के, 180 के, 270 के इनके आसपास आपको ब्रेक करना है। तो ये जैसे मुझे साइन 120 की मुझे एट रैंडम वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा साइन 90 प्लस 30 लिख दूंगा। 90 और 30 मिलके 120 होते हैं। एंड साइन 90 प्लस थीटा अगर मैं लिखूंगा तो यहाँ पे मैं इतनी बात समझ गया कि ये मेरा 90 है और 90 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट। और एक और मैंने आपको चीज बताई थी कि 90 आते ही ये ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा cos 30। लेकिन जब ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो यहाँ पे साइन पॉजिटिव, ऑलरेडी यहाँ पे साइन लिखा हुआ है, और cos 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। cos 30 की वैल्यू √3/2। आगे देखेंगे। अब जैसे मुझे एट रैंडमली मुझे साइन 180 की, कॉस की भी निकाल सकते हैं, टेन की भी, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो मैं क्या लिख दूंगा इसको साइन 90 प्लस 90 लिख दूंगा। ओके, एंड साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अब देखो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन काम में आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, ये थीटा है तो कितना हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस 90 की 0। अब जैसे मेरे से किसी ने बोला cos 180 की एट रैंडम वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या लिखूंगा cos 90 प्लस 90 लिख दूंगा। और cos 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस मतलब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ गए, पहले तो ट्रांसफॉर्म कर दो, cos का कितना हो जाएगा साइन हो जाएगा 90। लेकिन cos 90 प्लस मीन सेकंड क्वाड्रेंट की बात चल रही है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है और साइन 90 की 1 होती है। तो cos 180 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। और मुझे वैल्यूज अगर मुझे निकालनी है, कोई सी भी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब जैसे मुझे और वैल्यूज निकालनी है, जैसे मुझे एट रैंडमली cos 270 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 270 में क्या लिखूंगा, अब 90 छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा 180। अब 180 के लिए मैं क्या लिखूंगा 180 प्लस 90, 180 प्लस 90 हो जाएगा। और cos 180 प्लस थीटा, तो ये आप बोलेंगे ये 90 है, ये आपका 180 है। और 180 प्लस हम कहाँ पे आ गए थर्ड क्वाड्रेंट में आ गए, और थर्ड क्वाड्रेंट में ट्रांसफॉर्म तो होगा नहीं यहाँ पे, तो पहले तो cos 90 आएगा। लेकिन मैं अगर आपसे बात करता हूँ तो आप यहाँ पे हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है, और थर्ड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है तो -0। मुझे साइन 360 की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं क्या लिखूंगा कि साइन 270 प्लस 90, तो cos 270 प्लस साइन 270 प्लस, लेकिन 270 पे तो ट्रांसफॉर्म होगा, पहले तो साइन cos में कन्वर्ट हो जाएगा तो cos 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब cos 90 होगा, लेकिन साइन 270 प्लस थीटा है, चौथे क्वाड्रेंट की बात चल रही है, चौथे क्वाड्रेंट में साइन तो नेगेटिव होता है, लेकिन cos आपका क्या होगा cos 90 की वैल्यू 0। अब जैसे मेरे को और वैल्यूज मुझे निकालनी है, जैसे मुझे और वैल्यूज निकालनी है, जैसे मुझे साइन 150 की वैल्यू निकालनी है, तो साइन 150 की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करूंगा साइन 90 प्लस 30 लिख दूंगा, साइन 90 प्लस 30 लिख दूंगा, नहीं 30 प्लस 90 प्लस 60 सॉरी। और 90 प्लस 60 अगर मैं लिखूंगा तो साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है cos थीटा, और cos 60 की वैल्यू कितनी होगी 1/2। ओके, साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव और ट्रांसफॉर्म हो ही जाएगा। मेरे को अगर cos 150 की वैल्यू निकालनी है, तो cos 150 की वैल्यू क्या लिखूंगा मैं cos 90 प्लस 60, और cos 90 प्लस थीटा कितना होता है माइनस साइन थीटा, और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। तो यहां से आप कोई भी वैल्यूज आप ड्राइव कर सकते हैं बहुत सिंपल वे में, सिर्फ थोड़े से आपको फॉर्मूले याद रखने, थोड़े से क्वाड्रेंट की नॉलेज आपको होना चाहिए। सो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा, अच्छा लगेगा। मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स के साथ में लाइक करिए, शेयर करिएगा। और अब हमारा जो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।